3 रन दे बैठे, so suddenly everything going alright for कर्नाटका। बॉलिंग चेंजेस भी थोड़े हैरान परेशान करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा घबरा जाते हैं एक ओवर में ही। सुदीप अगर विकेट ना मिले, आदत नहीं है मुझे लगता है प्रेशर झेलने की। 8 मैचेस लगातार जीत चुके हैं, तो विनिंग स्ट्रीक जो है आज क्या टूटेगी? डायरेक्ट हिट है और ऊपर से पूछा जाएगा थर्ड अंपायर से, पर मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है पहुंच गए थे। देखिए ये दिस इज परफेक्ट। ये बेसिक्स कितने बढ़िया हैं। अगर आप बैट को ग्राउंड कर देते हैं और घसीटते हुए अंदर आते हैं तो डायरेक्ट हिट से भी आप बच जाते हैं। और कई बार अगर आप कैजुअल हो जाए और दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं है, तो तेलुगु वॉरियर्स के जो सपोर्टर्स हैं बहुत खुश हैं और पॉजिटिव इस समय। एक ही ओवर में 9.5 से 8.4 का रिक्वायर्ड रन रेट आ गया, वो बड़े ओवर से पिछली बार में। I like that expression on दिलीप वेंगसरकर's face actually, जब उन्हें देखा हमने। रन स्कोर करना बाकी है, he knows what it is। दिलीप वेंगसरकर उस जमाने के खिलाड़ी हैं जिस समय 4 रन प्रति ओवर की औसत भी बहुत ज्यादा लगती थी और 225-30 का स्कोर विनिंग स्कोर होता था 50 ओवर के मैच में, और 50 रन प्रिंस ने पूरे किए। शानदार पारी, बैक टू बैक 50s। पिछला मैच भी शानदार तरीके से 10 विकेट से जीती थी तेलुगु वॉरियर्स रांची में। और देखिए खुशी का ठिकाना नहीं, और बढ़िया 33 गेंदों में स्टेडी पारी और बहुत बढ़िया टेक्निक उन्होंने अपनी दिखाई है। एक भी मुझे लगता है फॉल शॉट मेरे जहन में नहीं है जो उन्होंने खेला है। तो एक छोर पकड़ के अगर करते रहेंगे बल्लेबाजी और अंत तक रह गए तो ये मैच तेलुगु वॉरियर्स जीत जाएगी। आराम से खेलते हुए विद इन द सर्कल एक और रन। आप देखें तो लगभग हर गेंद पर एवरी बॉल इज देव स्टार्टेड स्कोरिंग। इसका मतलब यह है कि वो ऑड 4 और 6 के अलावा देयर इज नो प्रेशर ऑन एनी फ्रंट बैट्समैन के लिए। और ये ड्रॉप, another big miss. So Abhimanyu, have you dropped the match? That is the question now. फिर भी सीधे बल्ले से ड्राइव मारने की कोशिश, पूरी तरह से बैक नहीं किया अपने आप को। वैसे ओवर द टॉप लगाते हैं पर अलोंग द ग्राउंड खेलना चाहते थे, और जैसे मैंने कहा विकेट 2 पेस था, थोड़ा ज़्यादा तेज चला गया एक्सपेक्टेड स्पीड से अभिमन्यु का, पकड़ नहीं पाए, निराश हो गए। बहुत बड़ा विकेट मिल जाता अगर प्रिंस यहाँ आउट हो जाते। और फिर से वही जो एक स्टेपल शॉट है उनका, उससे पीछे नहीं हटेंगे। 1 रन आसानी से 127 पे और 2 रन ले लिए। 128 पे 1। After 13 overs, Telugu Warriors 128 for 1. वेलकम बैक। 42 गेंद बचे हुए हैं और 60 रन की जरूरत। जिस हिसाब से प्रिंस ने अपनी पारी को पेस किया है 52 ऑफ 35, बढ़िया सपोर्ट देते हुए सुधीर बाबू। एक और रन, अगेन सेंसिबल। उनको पता है कि प्रिंस इज द मैन इन फॉर्म। देखिए बहुत मुश्किल है किसी भी गेंदबाज के लिए कि 6 की 6 गेंदें एकदम टप्पे पे खिलाना है। यहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, तो एक आधी लूज गेंद के इंतजार में है। प्रिंस तो जानते हैं कि वो आएगी, और अगर मैं खड़ा रहा तो मौके आएंगे। ओह देखिए कितनी आसानी से, अब नहीं रुकेगी बॉल ये, क्योंकि डाइव मारनी पड़ती है और इस मैदान में बहुत मुश्किल है डाइव करना। अगर आपने बॉल को जाने दिया अपने आगे से तो फिर उसका पीछा नहीं कर पाएंगे।
आराम से फील्ड को पिक करते हुए प्रिंस। कई बार ऐसा होता है कि बैट्समैन अपने मिनी माइलस्टोन के बाद ही ट्राइज टू बी अ लॉट मोर फ्लैशियर 50 या शतक मारने के बाद, लेकिन प्रिंस आराम से खेलते हुए एक और बार, ये देखिए एक और बार वेट किया गेंद के लिए, probably wanted to hit it a bit too hard. जब आपको सेंसिबल खेलते हुए बाउंड्री मिल जाए तो फिर जरूरत नहीं है रिस्क लेने की। थोड़े से चेहरों पे स्माइल जरूर आई थी। ओह भारी किनारा, तो जिस दिन अब दिन हो आपका तो जो आप मर्जी करें। और गेंदबाज भी सिवाय मुस्कुराने के कुछ खास कर नहीं पा रहा। महेश ने अच्छी गेंद की है और ये 2 बाउंड्रीज जो है ये बड़ी भारी पड़ेंगी। और क्योंकि फील्ड स्प्रेड आउट है, ही कैन अफोर्ड टू टेक दोस चांसेस, क्योंकि उनको पता है कि स्लिप नहीं है और आराम से बल्ला घुमा सकते हैं। एक और बार आराम से खेलते हुए एक और रन। ऑलरेडी 10 रन मिल चुके हैं इस ओवर में। 50 रन की जरूरत, 6 ओवर बचे हैं अभी। They look well on track, Telugu Warriors. चौवन रन की साझेदारी 6 ओवर में। एक रन लेने की कोशिश। 138 for 1 after 14.